ओम शांति। आज 19 सितंबर 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली जो 23 मार्च 1988 की है उसे सुन रहे हैं। आज का टाइटल है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियां। तो आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलरुबा बच्चे जिनके दिल में सिर्फ एक बाप ही समाया हुआ है। दिलाराम बाप ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं जो बाप के दिल जीत वो स्वतः ही माया जीत और जगत जीत बन जाते हैं। उनके दिल में सदा बाप है। बाप के दिल में ऐसे बच्चे हैं। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास सेकंड सेकंड बस बाप को और सेवा के गीत गाते रहते हैं। तभी दिलाराम उन्हें याद रखते हैं। बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बाप की महिमा में आप अपनी महिमा को समझते हैं। ऐसे बच्चों को हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, हर एक में बस बाप ही दिखाई देगा। बच्चों के बोल, बाप के बोल ऐसे शक्तिशाली अनुभव होंगे। बच्चों की दृष्टि बाप की अनुभूति कराने वाली होगी। बच्चों के कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत की कदम होंगे। उनके साधारणता में अव्यक्त फरिश्ते की झलक दिखेगी। ऐसे बच्चों को दिल जीत जगत जीत कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वाणी से अनुभव कराना तो साधारण विधि है। आपके बोल बाप की याद दिलाएं। आपके बोल बाप की महिमा का अनुभव कराएं। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो चेक करो कि हर बोल में, कदम में बाप को प्रत्यक्ष करते हो। बोल बाप से संबंध जोड़ने वाले होते हैं। मेरा हर कर्म बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है कि नहीं। सन शोज फादर अर्थात उसके समीप आना, अर्थात उसके समान बनना। सबको यही आवाज गूंजे, हमारा बाबा हमारा बाबा। तभी तो परमधाम के गेट खुलेंगे। सभी को ये आवाज आए कि हमारा बाबा आ गया है। बाबा कहते हैं 2 शब्दों में सारी खुशखबरी सुनाई हुई है और वो है ओके। तो इसलिए अब हमें 550 करोड़ आत्माओं को ये ज्ञान देना है। ये एक एक बूंद देनी है। सबको दाता की याद दिलानी है। अभी भाई बहन के ऊपर भी रहम करना है। बाप का प्यार सबसे ही ज़्यादा है। बाप अपने सभी बच्चों से बहुत बहुत प्यार करते हैं। बाप को अपनी नज़रों में सब बच्चे ही दिखते हैं। सब नंबरवार हैं। नंबर 1 तो एक ब्रह्मा ही है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन अर्थात जो ब्रह्मा बाप के साथ आएंगे वो भी नंबर 1 कहलाएंगे। कभी भी लास्ट सो फास्ट बन सकते हैं। पूरी मार्जिन है। तो अभी आप बाप की नज़र में सब नंबर 1 हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आउट हुआ ही नहीं है। लास्ट सो फास्ट का निश्चय रखना है। तो सिर्फ अपने पर निश्चय रखो और बस बाप के 2 बोल में समाये हुए उस प्यार को समझो। और वो 2 बोल हैं उड़ते चलो। तो बाबा हमें 2 बोल दे रहे हैं प्यार के, उड़ते चलो। बाप ने बच्चों को कहाँ कहाँ से ढूंढा है, ढूंढ कर निकाला है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह से बच्चों को ढूंढा है। तो बाप ने अपने प्यार की सर्टिफिकेट तो पहले ही दे दी है। याद की शक्ति से सदा अब हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। याद की शक्ति से सफलता का अनुभव होता है। हर कर्म करते स्वयं को बस ये सोचो कि मैं साक्षी हूँ। हर कर्म में
मैं साक्षी होकर कार्य कर रहा हूँ। साक्षीपन की स्थिति से सब बस बाप के प्यारे और सबसे न्यारे हो जाएंगे। तो अलौकिक आत्मा होना यही कर्मातीत अभ्यास को प्राप्त कराएगा। सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर होना तो भरपूर और शक्तिशाली बन आगे बढ़ते चलेंगे। वो बाप करण करावनहार है, हम निमित्त हैं। सदा इसी नशे में हल्के रहे। जिम्मेवार तो बाप है और बस आगे चलते चलें, तभी तो हम बेफिक्र बादशाह कहलाएंगे। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। उस बाप की छत्र छाया में हम जब हमेशा महसूस करते हैं तो हम श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं, छत्र छाया वाली छत्रधारी बन जाते हैं। तो ऐसे भाग्यवान आत्मा होना छत्र छाया की सेफ्टी ही साधन है। रूहानी फरिश्ते स्वरूप स्मृति में बस यही रखना है कि मैं रूहानी फरिश्ता हूँ। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूँ। हम सो और सो हम का जो पाठ है, जो पहेली है, वो बुद्धि में पक्की करनी है। तो पहेली है हम सो और सो हम, और इस पहेली का प्राइज है बाबा। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। कर्मों में सफल बनो, तभी सभी की दुआएं स्वतः ही मिलती जाएंगी। उससे आत्मा में शक्ति बढ़ती है, तो सब की दुआओं से शक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं अपने पास शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प एमर्ज करो, तो व्यर्थ के जो भी संकल्प हैं स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो बाबा कहते हैं कि रूहानियत को सर्वशक्तिमान स्वयं के अंदर धारण कर लो, तो यह खुशबू अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। मनसा से जैसे हम प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, ऐसे ही रूहानियत की खुशबू से आत्माएं हमारे पास अगर आ नहीं सकती तो हमारी रूहानियत उनके पास पहुंचेगी और हम बाप का परिचय और मुख्य संदेश उन तक भेज सकते हैं। तो ये सूक्ष्म मशीनरी को अब हमें तेज करना है। तो अनेक तड़पती हुई आत्माएं अंजलि उनको मिलेगी और तब हम कहलाएंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो ये सारा का सारा ज्ञान उस मीठे मीठे बाबा ने आज सवेरे सवेरे हमें दिया। चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास इस रूहानी सफर में। तो देखें अपने आप को कि वो परम धाम निवासी मेरा बाबा मुझे मीठी मीठी मुरली सुनाने आया है। उसके प्रकाश को देखें। बाबा का असीम प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है और बाबा वो दिलाराम मुझ दिलरुबा बच्चे पर प्रसन्न हो रहा है। मेरे दिल में सिर्फ बाबा है और बाबा के दिल में मैं हूं। बाबा मुझे दो शब्द कह रहा है, उड़ते चलो, उड़ते चलो और उड़ते चलो। मैं बाप के साथ उड़ रहा हूं। बाबा के साथ मेरा ये संबंध मुझे और आगे उड़ा रहा है। मैं इस रूहानियत के नशे में हम सो और सोहम को देख रहा हूं। कैसे मैं ब्राह्मण, फिर देवता और फिर ब्राह्मण बन रहा हूं। ये पहेली बाबा ने मेरी पूरी करी है। बाबा ने मुझे चुना है। मैं कितना भाग्यशाली हूं, उसने मुझे चुना है। और अब मैं इस पहेली के प्राइज को देख रहा हूं, जो है मेरा बाबा।
मुझे मेरा बाप मिल गया है, सर्व खजाने मिल गए हैं, सर्व शक्तियाँ मिल गई हैं। मैं भरपूर हो रहा हूँ। वो करन करावनहार मेरे साथ है, कराने वाला करा रहा है, करनहार में किए जा रहा हूँ। उसकी छत्र छाया को अनुभव कर रहा हूँ, सदैव उसकी छत्र छाया में हूँ, इसलिए भविष्य में छत्रधारी भी हूँ। रूहानी फरिश्ता अनुभव कर रहा हूँ, बहुत बहुत हल्का फरिश्ता, जिसको दृढ़ता है बाप पर, और यही सफलता की चाबी है। ये दृढ़ता मुझे बहुत बहुत आगे बढ़ा रही है। मेरे एक एक संकल्प शुद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, व्यर्थ सब मर्ज हो गया है। मैं अपनी रूहानियत की खुशबू फैला रहा हूँ, सभी आत्माओं तक जिन्हें बाप का परिचय नहीं मिला है, उन तक भी हमारी रूहानियत की खुशबू जा रही है। प्रत्येक बच्चे से बहुत बहुत रूहानियत की खुशबू हर एक आत्मा को मिल रही है। हर आत्मा कह रही है, हमारा बाबा आ गया है। सबकी एक ही आवाज़ हो रही है, हमारा बाबा आ गया है। और इस आवाज़ से परमधाम के गेट खुल रहे हैं और हम सब जा रहे हैं। बाबा को हम मिल रहे हैं। बाप के इस नेक काम में हम सेवाधारी बन रहे हैं। फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चे बन रहे हैं, लास्ट सो फास्ट बन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ परमधाम के गेट को खोलने वाले हम रूहानी बच्चे हैं, बाप के मददगार बच्चे हैं, और इसलिए बाप के नैनों में समाये हुए हैं, बाप के दिल में समाये हुए हैं, और हमारे दिल में वो दिलाराम है। इसी अनुभूति के साथ मैं उस परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।